दिमाग पे अटैक हुआ और टांगे रुक गई। मैं सोचता है कि मैं मरी जा। इनकी हीलिंग कैसे हुई हम वो सुनेंगे अब। ऑयल की खिलाफत करते हैं बहुत से लोग होंगे, जबकि वचन कहता है परमेश्वर के चेलों ने तेल मलकर लोगों को चंगा किया। जान ले जरा चंगी तरह हूं, आजा। ओ वड्डे वड्डे कम करदा, 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 सलागा हो करो दी वड्डेआई। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम रजनी है और अपने हस्बैंड के साथ अपने बेटे की टेस्टमनी के लिए आए। ये कहते हैं कि 13 साल की उम्र है और 1 साल पहले कहते हैं अचानक ही हाई ग्रेड फीवर हुआ बच्चे को और एकदम से कहते हैं शरीर पे कहते दिमाग पे अटैक हुआ और टांगे रुक गई और कहते हैं कि पैरों के भार खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, टांगे सूखनी शुरू हो गई थी। और कहते हैं कि डॉक्टर से जब चेकअप करवाया तो उन्होंने मेडिसिन भी दी, एडमिट भी करवाया, ड्रिप्स भी लगी, लेकिन कहते कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई। और कहते टॉयलेट बाथरूम पूरी तरह से बेड पर थे और माँ ही कहते 24 घंटे बच्चे के पास रहते और उसकी पूरी देखभाल और सेवा करते थे, क्योंकि बच्चा बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था अपनी टांगों को। और बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन कहते जैसे टांगे रुकी बिस्तर पर चला गया तो स्कूल भी छूट गया, स्टडी छूट गई और कहते पूरी तरह से बिस्तर पर चला गया। 35 डॉक्टर, अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, हड्डियों के डॉक्टर्स कहते दिखाया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, पूरी तरह से परेशान थे। और ये बच्चा देखे तो मात्र केवल 13 साल का और इतनी छोटी उम्र में बच्चे को सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे। ये कहता था मैं कभी भी शायद नॉर्मल बच्चों की तरह खड़ा नहीं हो पाऊंगा, कभी खेल नहीं पाऊंगा, स्कूल नहीं जा पाऊंगा, और अपने आप को इतनी छोटी उम्र में अपने आप को मारने के लिए सोचता था कि मैं जीवित नहीं रहना चाहता। सुसाइडल थॉट्स बच्चे को आने लगे थे। और फिर कहते थोड़ा नाम किए दसो। रजनी कौर ਸਿੰਘ 35 ਡਾਕਟਰਾਂ को लेके गए हो ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। और ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਸੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਚੁੱਕ ਕੇ 35 ਡਾਕਟਰਾਂ को क्यों लेके गए? 35 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਪੋਲੀਓ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਦੀ ਕੋਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਕੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਣਾ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੋ ਸਿਆਪਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟ, ਮਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਹੀ ਕਰਦ ਲੈ ਕੇ मैं सोचता है कि मैं मरी जा। ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? दवाइयां नहीं खादियां जांदियां। ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤੂੰ ਗਿਆ ਟੋਟਲ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ? ਤੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ? ਸਕੂਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ? ਹੈ हाँ जी। और अपोस्टल जी, पूरे परिवार में से केवल फादर ही चर्च आ रहे थे और पूरा परिवार कोई भी मसीह को जानता नहीं था। और जिस दिन इनकी हीलिंग हुई है लास्ट संडे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि टॉयलेट बाथरूम जब बेड पे शुरू हो गया और टांगे सूख गई, कोई पोलियो कह रहा था डॉक्टर की पोलियो हो चुका है, कोई बोल रहा था कुछ हो चुका है, और बच्चा कह रहा था कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं। ओके, इनकी हीलिंग कैसे हुई हम वो सुनेंगे अभी। अपोस्टल जी, ये पूरा परिवार मसीह में नहीं था, प्रभु यीशु मसीह को जितने नहीं वॉलंटियर्स हैं और कैमरामैन, अगर तुम हिले तो तुम्हारा लास्ट दिन है सर्विस। अपोस्टल जी, केवल जो इनके फादर है, बच्चे का पिता, केवल यही चर्च में आते थे, केवल यही क्रिश्चियन थे, प्रभु यीशु मसीह को जानते थे। माँ हो गई, बेटा हो गया या बाकी का पूरा परिवार कोई भी प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं था। और जब ये बच्चे को पूरा 1 साल सारे ट्रीटमेंट्स करवा के देख ले, जब कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, कहते तब ये माँ थक हार के कहते कि चलो ले ही चलती हूँ जहाँ पर मेरा हस्बैंड जाता है। तो कहते लास्ट संडे फर्स्ट टाइम ये माँ अपने बच्चे को लेकर आई, क्योंकि पिछले 4 साल से हस्बैंड कह रहे थे, नहीं मान रही थी। और तो पिछले 4 साल तो कह रहे, क्यों चर्च चल? हाँ जी, मैं बड़ा कहता ही जी, दरअसल सारे मैनू गाना कढ़ते जाते, तू बोलता रहना ये प्रचार बस, ये तो सिवा तेन होर कोई काम नहीं आता। 24 घंटे तेरे गाने चलते रहते हैं, ये वो केड़े गाने? परमेश्वर दे, जस्सू मेरा वड्डे वड्डे काम करता।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਸੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਖੱਲੀ ਵੱਲੀ। क्या ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ? ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਸੂ ਮਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ। ओके, टेस्टिमनी सुनते हैं। और अपोस्टल जी लास्ट संडे जब ये आए 4 साल के कहते हैं कि काउंसलिंग के बाद आए, अपने बच्चे को लेकर स्ट्रेचर पर लिटाकर स्पेशल गाड़ी करवा के उसे लिटाकर लेकर आए। और अपोस्टल जी आपने स्पेशली प्रार्थना की, पावरफुल प्रेयर हम उसे सुन सकते ओके, हैं। उस सुनेंगे उसको। जो ऑयल आपके में है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है इसमें मैंने अपनी आग भरी है, और जब आप इसे अपनी बॉडी पे लगाएंगे आज कुछ ऐसा होगा कि मरा हुआ जी उठेगा। आपकी हड्डियां हो, आपके अंग हो, आपके जीवन हो, आपकी मैरिजेस हो, आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा वो जी उठेगी जैसे ये ऑयल आप लगाएंगे आज। और अपोस्टल जी कहते जैसे वो प्रार्थना की हो ऑयल जिसमें आपने कहा कि इसमें आज आग भरी है और ये सेम नहीं रहेंगे। आप जैसे ही कहते अप्लाई किया यहीं पर, और कहते तभी एकदम से टखनों में जान आई जो सूखी पोलियो से सूखी, कहते कि पूरी तरह से उठ खड़ा हुआ। हम देख सकते हैं उस गवाही को जो उस दिन ये बच्चा इंस्टेंटली उठा था। गवाही ये इतनी बड़ी गवाही है, ये बड़ा मिरेकल हुआ। ये बच्चे को आज गाड़ी में लटाकर लेकर आए थे क्योंकि 1 साल से टांगे खड़ गई थी, रुक गई थी और एक कदम भी चल नहीं पाता था। ये माता रो रो कर प्रार्थना के साथ आज घर से तुरी थी कि हे परमेश्वर मेरे अपाहिज बच्चे को समझ रहे उनकी टांगों में चलने लगे। और कहते कौन है अंदर? और बिल्कुल छोड़ दो उसको, आ जाओ तुम लोगों। सुना, मैं लोगों को बोलता हूं कि तुमने 1 सेकंड में मत हिलो प्लीज। मेरे साथ 2 कैमरामैन हो, भाग जाओ सभी। दो मतलब भाग जाओ, दूर हो जाओ। 2 ओके, भाग जाओ। सुनो, मैं आपको एक बात बोलता हूं। मैंने कहा था आपको कि एक सेकंड में हम टेस्टिमनी सुन लेते हैं कई बार, क्योंकि टाइम नहीं होता, और आपके पास 1000 टेस्टिमनी पड़ी है। कोई व्हील चेयर से उठा है, कोई स्ट्रेचर, तो क्या होता है एक मिनट में कि ये भाई ऐसा था, रो के आए, घर वाले आए और दुआ लगाया, ठीक हो गया। लेकिन उसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूं। जब अगले संडे या कभी टीवी पे वीडियो टेस्टिमनी में जब मौका मिलेगा इनकी गवाही को सुनने का, तो आपको मालूम होगा कि कितनी सीरियस लेवल की ये टेस्टिमनीज होती हैं जो आप एक सेकंड में सुन के घर चले जाते हैं। आप इमेजिन करो 4 साल की इसकी मेहनत, और रोज बोलता है फैमिली को चर्च जाया करो, और कोई कह रहा है कि नहीं हम नहीं मानेंगे यीशु मसीह को। हाँ, और एक दिन बेटा बीमार होता है, 35 डॉक्टर चेंज होते हैं, बेड पे चला जाता है, डॉक्टर पोलियो करार कर देते, कुछ करार कर देते, ब्लड बार बार आ रहा है, बेटा मरने की बात कर रहा है कि दवाई नहीं खा हो रही मुझसे, पढ़ाई छूट चुकी है, मुझे डेथ मिल जाए तो अच्छा है। और संडे चर्च में आते हैं, और जब मैं आ रहा हूं तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये ऑयल नहीं, ये फायर है, इसमें फायर मैंने मिलाई। और मुझे थोड़ी मालूम है चर्च में कौन आया। आप सुनो, कैमरा घुमाना इधर। मोस्टली चर्च में आपको नीचे बैठे लोग दिखे हैं, नीचे बैठे ना हम सभी 90%। आज 15,000 चेयर्स लगी हैं चर्च में, चेयर्स, ओनली चेयर्स, पूरी 15 गिन के लगाई वॉलंटियर्स ने। लेकिन आप देखो 90% लोग आप नीचे बैठे हैं। मेरे को तो नहीं मालूम आप कहां से कौन आया। हाँ, इंडिविजुअली मैं किसी को जानता हूं, लेकिन कौन बीमार बैठे, लेकिन परमेश्वर जानता है आपको। इसलिए तो मैं कहता हूं कि जब आप जीवित चर्च में आते हैं, जरूरी नहीं आप पास्टर से मिलें, अगर आप उसकी सुन सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए कहा है, आप कहां भी बैठे हो, आप हील हो सकते हैं, डिलीवर हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। हालेलुया। अब मुझे थोड़ी मालूम है कि परमेश्वर इसके लिए बात कर रहा है कि तुम्हारे लिए बात कर रहा है। और आप इमेजिन करो, ये लड़का मौत मांग रहा है परमेश्वर से, डॉक्टर ब्लड के बाद ब्लड लगा रहे, कोई पोलियो कह रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, बेड पे चला गया, टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर है, पढ़ाई छूट चुकी है, और एक फैमिली मेंबर क्रिश्चियन है।
और वो कह रहे चर्च में चलेंगे, और परमेश्वर को मालूम है कि आज कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में काम होना जरूरी है, और परमेश्वर कह रहा है आज इस ऑयल में आप कितने लोगों को जानते हैं जो लोग ऑयल की खिलाफत करते हैं? बहुत से लोग होंगे, जबकि वचन कहता है परमेश्वर के चेलों ने तेल मलकर लोगों को चंगा किया। जब वचन नहीं मालूम होता लोगों को तो वो खिलाफत करना शुरू करते हैं, जबकि वो तेल की खिलाफत नहीं कर रहे। तेल की खिलाफत तब करनी चाहिए जब वो बिकना शुरू हो जाए। अगर वो आपको 500 में मिल रहा है, 400 में, 200 में, 1000 रुपए में मिल रहा है, लेकिन आपको फ्री दिया जाता है। किसी ने पैसे दिए पिछले संडे, सभी को फ्री मिला है ना, अगले संडे फिर ऑयल मीटिंग और फिर फ्री मिलेगा आप। क्योंकि मैं जो डिलीवरेंस आपकी लाइफ में देख रहा हूं वो अद्भुत है जो आप लेने वाले हो। आज संडे सीड मीटिंग आप मिस नहीं कर सकते। जवाना चाले जरा चंगी तरह हूं, आजा। ओ वड्डे वड्डे कम करदा, ओ वड्डे वड्डे कम करदा, ओ वड्डे वड्डे कम करदा, ओ वड्डे वड्डे कम करदा। सना गाहो करो दी वड्डेआई, सना गाहो करो दी वड्डेआई, ओ वड्डे वड्डे कम करदा, ओ वड्डे जोर से हालेलुया। ओ वड्डे वड्डे कम करदा, ओ वड्डे वड्डे कम करदा, वड्डे वड्डे कम करदा, यीशु वड्डे वड्डे कम करदा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कैसा लग रहा है? ਚੰਗਾ किवें लग रहे हैं? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ कितना को बढ़िया लग रहे हैं? ਬੜਾ पंजाबी समझ आ रही है सबको? ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਖੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ और ये तारीफ ऊंची होनी चाहिए। आओ जी विश्वास, ये साडा विश्वास दा हीरो। हाँ विश्वास दा की है? अगर आप अपनी फैमिली में एक क्रिश्चियन हैं और आप खड़े रहें बेइज्जती सहन करके भी, एक दिन उसी फैमिली की हीलिंग और उद्धार का कारण बन जाओगे आप। बपतिस्मा ले लिया तो ही ਲੈਣਾ अब बल्ले आज ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। आज ही लेना है कि हैं? ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮਿਲੂ। केड़ा पिंड है अपना? ਭਾਮ ਪਿੰਡ, ਭਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। क्यों आता? आज आया कि वेला तू आंदा? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੇਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਮੁੰਡਿਆ ਤੇਰਾ? ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ओ बल्ले आकाश, जो इनकी लाइफ में हुआ बड़ा काम। अगर तुम विश्वासी हो, बिलीव करो, ये प्रोफेटिक वर्ड है, तुम्हारी लाइफ में भी बड़ा काम होने वाला है अब से ही। मैंने कहा तुम्हारी लाइफ में भी बड़ा काम होने वाला है। रिसीव करो इन जीसस ने। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। जिस फैमिली ने ये वाला मिरेकल देखा हो और उस गांव में अब क्या किसी की हिम्मत है ये कहने की कि यीशु मसीह को नहीं मानना है? किसी की हिम्मत नहीं है। और ये बैप्टाइज नहीं है, सिर्फ 4 साल से चर्च आ रहा है, वचन को जानता है, सॉन्ग सुन रहे, प्रभु के वचन को सुन रहे, परमेश्वर की सच्चाई को जान चुका है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा था तू बच तेरा घराना। आप जब अपने घराने के लिए प्रार्थना शुरू करते हैं तो परमेश्वर उनको छूना शुरू करता है। और कई बार परमेश्वर कहता है कि कुछ बीमारियां पाप की वजह से नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए होती हैं।